अच्छा जी, चलते हैं आज के सबक की तरफ ना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी। कल के सबक में हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सीखा और ये पढ़ा था कि अपने फेसबुक अकाउंट का नाम अपने आईडी के मुताबिक कैसे करें, डेट ऑफ बर्थ कैसे करें, और पासवर्ड कैसे तब्दील करें। ये तो हमारा था बेसिक बेसिक काम। ठीक है जी। ये बेसिक काम था ताकि हमारी जो फेसबुक हमारा जो अकाउंट है ये हमारा एक परफेक्ट अकाउंट रहे और इसमें कोई मसले मसाइल ना आए और ये कभी ब्लॉक ना हो। ठीक है। ताकि उसकी मुकम्मल एक्सेस हमारे पास मौजूद हो, अगर एक्सेस होगी तो ही हम उसको यूज कर सकेंगे। उम्मीद है कि सब साथियों ने ये काम मुकम्मल कर लिया होगा। उसका पासवर्ड, उसका यूज़र नेम, हर चीज़ उनके पास मौजूद होगी और कहीं पे सेव कर ली होगी ताकि वो कभी भूलने ना पाए। आज हम फेसबुक के ऊपर अपनी ऑनलाइन कुरान एकेडमी का आगाज करने चले हैं। जैसा कि हमने पहली क्लास में डेमो में हमने ये पढ़ा था कि हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि फेसबुक के ऊपर अपनी ऑनलाइन कुरान एकेडमी का एक प्रोफेशनल पेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? पेज। प्रोफेशनल पेज बनाएंगे, अपनी प्रोफेशनल पेज। ऑनलाइन कुरान एकेडमी बनाएंगे, यानी एक इदारा बनाएंगे। ये एक, आप यूं समझ लें कि ये इसके मानद है जिस तरह हम एक मदरसा बनाना चाहते हैं और हम अब उस मदरसे की बिल्डिंग को बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी। उसकी बिल्डिंग हम बना रहे हैं। तो अब हम उस बिल्डिंग की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप हजरात को मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है? जी जी। ठीक है। आप हजरात जी चाहे बिल्कुल। मोबाइल पे हैं, आपके पास चाहे मोबाइल है चाहे लैपटॉप है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। मैंने कल बताया था कि मोबाइल पे ये जगह सिर्फ आती है, ये जगह चल रही होती है, और जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो फीचर हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इसी जगह पे होते हैं। इधर इधर होते हैं, जहाँ पे ये इमोजी है, यहाँ पे ये तस्वीर है, इन जगहों पर ये फीचर होते हैं। ठीक है। और लैपटॉप पे स्क्रीन चूंकि बड़ी होती है तो ये इधर दाएं बाएं आ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी फेसबुक ओपन करनी है। फेसबुक इस तरह खोलने के बाद अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप लेफ्ट साइड पे आएंगे। ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे आएंगे, जैसे मेरे ये हाथ है, कर्सर है, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे सी मोर। यहाँ सी मोर पे आपने क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करना है। तो ये आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, पेजेस। पेजेस का ऑप्शन देगा। ठीक है। और अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपने राइट साइड पे आना है और यहाँ पे आपको एक डीपी नजर आएगी, आपके अकाउंट की डीपी, जहां से आपने सेटिंग खोली थी। ठीक है। वहां पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ये सेटिंग एंड प्राइवेसी है, इसको ऐसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे जाके आपको इस तरह एक पेजेस का बटन नजर आएगा। ठीक है जी। इस तरह पेजेस का बटन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज नजर आ जाएगी। तो वहां पे आपको, क्योंकि आपके पास पेज बने हुए नहीं है, तो आपके पास पेज नजर नहीं आएंगे। आपको ये जगह खाली नजर आएगी या कुछ और लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है। और ऊपर ऊपर मोबाइल पे अगर होंगे तो इस जगह पे, ये जो जगह चल रही है इसके इधर ऊपर ऊपर लिखा होगा क्रिएट। यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो यहाँ पे आप आएंगे, लेफ्ट साइड पे आप आएंगे तो यहाँ आपके देखो लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट पेज। क्रिएट पेज। ठीक है जी। यहाँ पे आके आपने क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे, विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू। वो कहता है कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। ठीक है जी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये नीचे देखें, पब्लिक पेज, अपग्रेड योर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। आपने क्या करना है, आपने आना है, देखिए वो कहता है कि क्या आपने एक पब्लिक पेज बनाना है या जो आपकी
आईडी है फेसबुक की, क्या आपने उसको जो है अपग्रेड करना है, उसको पेज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एक प्रोफेशनल काम करना है, तो इसलिए हम ये पब्लिक पेज करेंगे। क्या करेंगे? पब्लिक पेज। पब्लिक पेज। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, ग्रो एज अ बिजनेस क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन। आप इसमें अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या आप अपनी इसमें वीडियो वगैरह चला सकते हैं, या इस पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई स्कूल है, जैसे कोई ट्रस्ट है, जैसे कोई मेडिकल कैंप है, वो चीज़ आप चला सकते हैं। तो हम करेंगे पब्लिक पेज। पब्लिक पेज पे हम टिक लगाएंगे, और नीचे ये ब्लू बटन है नेक्स्ट का, हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला पेज आएगा, और इस पेज से हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे देखें डेस्कटॉप प्रीव्यू। ठीक है। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखें, अगर आप हैं लैपटॉप पे तो आपके पास लेफ्ट लेफ्ट साइड पे आएगा। अगर आप लैपटॉप पे नहीं है, मोबाइल पे हैं, तो आपको यू नजर आएगा। देखिए मैंने अपने मोबाइल का साइज कर दिया है इसको। ठीक है। ये मोबाइल साइज किया है तो आपको यू नजर आएगा इधर। ठीक है। इस तरह जब आपको एक चीज नजर आएगी, तो इधर ही आपके पास वो आ जाएगा। ये देखें ऊपर, अब किस तरह मैं इसको लैपटॉप साइज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वो लिखा हुआ है क्रिएट अ पेज। क्रिएट अ पेज। और यहाँ पे देखें क्या लिखा है, योर पेज इज वेयर पीपल go to go to learn more about you. Make sure yours has all the information they may need. वो कहता है कि ये आपका वो पेज होगा जो आपके लोगों को आपके बारे में बताएगा कि आपका बिजनेस क्या है, आपका काम क्या है। ठीक है। और वो कहता है कि इसमें आप वो चीज डालें जो आपको जरूरत है, वो इसमें इंफॉर्मेशन दें जो आपको जरूरत है, जो आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। यानी कि ये वो चीज है कि हम यहाँ पे अब अपने मदरसे की बिल्डिंग भी बना रहे हैं। ठीक है। और उस बिल्डिंग का नाम भी रख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी बिल्डिंग का नाम रखना है, अपनी एकेडमी का नाम रखना है, अपने मदरसे का नाम देना है। अपने मदरसे को, क्योंकि सर जब हम मदरसा बना लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बताएं उसका ना। नाम रखते हैं नाम नाम रखते से हैं, पहले। उसका बोर्ड लगाते हैं, उसके नाम का बोर्ड लगाते हैं, तो उसका नाम रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है। अब देखें वो कह रहा है क्रिएट अ पेज, और नीचे नीचे तीन डब्बे हैं हमारे पास, नीचे तीन डब्बे हैं। पहला डब्बा देखें, पहला डब्बा है पेज नेम। पहला पहला डब्बा क्या है, पेज नेम। ठीक है। और ये जरूरी है। देखिए उधर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है, जरूरी है। यहाँ पे पेज नेम देना है, यानी अपनी एकेडमी का नाम देना है। आप इसको पेज ना समझें, आप इसको एकेडमी कहें। ठीक है। तो हम इसको एकेडमी कहेंगे। वो कहता सारे है जी। थोड़ा सा जूम कर दें। जूम। अच्छा। अच्छा जी, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करें ताकि आपको सही नजर आए। मैंने जूम भी वैसे कर दिया है। देखिए जी, यहाँ पे देखें वो कहता है क्रिएट अ पेज, और नीचे आ रहा है पेज नेम। ठीक है। यानी यहाँ पे हमने अपनी एकेडमी का नाम देना है। अब नाम किस तरह देना है, कि बाज हजरात ने अपनी एकेडमी का नाम सोचा हुआ होगा। ठीक है। और बाज आप में से अभी उन्होंने नाम सोचा ही नहीं होगा, वो कुछ सोच रहे होंगे कि हम किस तरह नाम दें, कौन सा नाम दें, कैसा नाम दें। उसके लिए मैं आप हजरात को एक आसान सा तरीका बताता हूँ और एक टूल बताता हूँ जो एआई का टूल है। एआई तो समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी आप जी। आप हजरात में से कौन कौन समझता है, कौन कौन जानता है एआई टूल को? मैं भी, ये तो मतलब कि जी। अच्छा, वो एआई टूल जो मैं बताने चला हूँ, वो एआई टूल है चैट जीपीटी। आप में से कोई उसको इस्तेमाल करता है, चैट जीपीटी? जी जी सारा दिन इस्तेमाल करते हैं। जी। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने मोबाइल पे हैं तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से चैट जीपीटी का ऐप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी किसी भी ईमेल से उसको लॉगिन कर देना है। ठीक है। जैसे आपने उसको लॉगिन किया, तो आपने क्या करना है, देखें चैट जीपीटी मैंने ऑन किया। ठीक है। उसको आपने लॉगिन कर दिया किसी भी ईमेल के जरिए से।
जैसे आप किसी ईमेल के जरिए से चैट जीपीटी को ऑन करेंगे, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप गूगल पे आ जाएं, गूगल पे आके आप लिखें चैट जीपीटी, जैसे मैंने लिखा, ठीक है। चैट जीपीटी को आपने जैसे गूगल पे आके लिखा, मेरे पास जरा नेट थोड़ा सा आज स्लो है, हजरात जरा कोऑपरेट करेंगे। ये एक इतना बड़ा दिमाग है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये चैट जीपीटी क्या चीज है। ये सिर्फ 1 सेकंड का टाइम दे दें, ये कोई नेट में जरा ये मसला। जरूरी है। और ये मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुके ना। मैं जरा अपना नेट तब्दील कर रहा हूँ ताकि आप हजरात ये क्लास सही हमारी हो सके। जी, मेरी आवाज क्लियर है? जी, किसी के पास मेरी आवाज आ रही है? जी। ठीक है। अच्छा जी। अहमद अब हैसन के पास आ जी, रही अब आपके सवाल का मैं जवाब देता चलूं कि ये चैट जीपीटी, इंशाल्लाह आज हमारी पहली क्लास है चैट जीपीटी के ऊपर, और पेज बनाने के हवाले से इंशाल्लाह आपको ये चैट जीपीटी इतना मुफीद लगेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ अभी आज के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी आपने खोला, गूगल पे आए, आपने लिखा चैट जीपीटी, और उस पर पहले पहले लिंक पे आपने क्लिक किया। तो दोबारा से करके दिखा देता हूं ताकि आप हजरात के लिए मसला ना बने। गूगल पे आए, यहाँ पे लिखा चैट जीपीटी है, और इसको आपने इंटर कर दिया। जैसे इंटर किया तो ये पहली पहली वेबसाइट आई, आपने इसको ओपन कर दिया। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ये आपके पास इस तरह से नजर आएगी। अगर आप मोबाइल पे होंगे तब भी इसी तरह नजर आएगी, अगर आप लैपटॉप पे हैं तब भी इसी तरह नजर आएगी। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपने इसको उर्दू में, सादी उर्दू में, कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश, कोई जरूरी नहीं है कोई और जुबान, सादी उर्दू में आपने इसको लिखना है कि मैंने अपने लिए एक ऑनलाइन कुरान एकेडमी बनानी है, जिसमें मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान से और गैर मुल्क से अपने लिए स्टूडेंट हासिल करूं, और अ, अपने लिए एक मार्केटिंग करूं, और मैं अपनी एक ऑनलाइन कुरान एकेडमी बनाना चाहता हूं। लेकिन मुझे उसका कोई अच्छा सा नाम समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे यहाँ पर कुरान एकेडमी के लिए कोई अच्छे से नाम बता दें, रोमन इंग्लिश में, जो पाकिस्तान और गैर ममालिक के लिए अच्छे हों, मौजू हों, और खूबसूरत से नाम हों। ये जब आप इसको ये लिख देंगे, देखिए मैंने सादी उर्दू बोली है, मैंने सादी उर्दू लिखी है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये लिखी हुई आ गई है, ठीक है। ये जब लिखी हुई आ गई है तो आपने ये लिख के इसको आपने आगे सेंड कर देना है। जैसे आप इसको सेंड करेंगे तो फौरन आपको एकेडमी के नाम देना शुरू कर देगा। देखिए उसने कहा है कि आपकी ऑनलाइन कुरान एकेडमी के लिए ऐसा नाम होना चाहिए जो इस्लामी और प्रोफेशनल लगे, पाकिस्तान और इंटरनेशनल दोनों ऑडियंस को पसंद आए, ठीक है। अब देखें, अब उसने देखें यहाँ पे देखें नाम दिया, नूरुल कुरान एकेडमी, अल हुदा कुरान एकेडमी, इल्मुल कुरान एकेडमी, मिनहाज कुरान एकेडमी, रहमत रहमतुल कुरान एकेडमी, कुरानिक लाइट एकेडमी, दारुल कुरान एकेडमी। देखें उसने मुख्तलिफ नाम दे दिए। जी, नजर आ रहे हैं? देखें, आयत जी जी। जी जी। आयत एकेडमी, जियाउल कुरान एकेडमी, सदाए कुरान एकेडमी, कुरान इरा एकेडमी, दी कुरान स्कूल। अब देखें कितना जबरदस्त नाम है, दी कुरान स्कूल, ठीक है। कुरान वियन एकेडमी, तरतील एकेडमी, ये देखें। अब नीचे देखें, और कितने खूबसूरत नाम, नूरुल कुरान, आयत एकेडमी, ठीक है। तो ये देखिए जबरदस्त इसने नाम दिए। अगर आपको अगर आपको कोई नाम नहीं आ रहा, तब आप चैट जीपीटी से नाम ले सकते हैं, ठीक है। और जो इनमें से नाम आपको पसंद आए वो नाम आपने रखना है। लेकिन एक ख्याल करना है कि बहुत बड़ा नाम ना हो, ज्यादा से ज्यादा 3 लफ्जों का नाम हो। जैसे अभी हम देख रहे थे, नूरुल कुरान एकेडमी, नूरुल
कुरान एकेडमी, नूर कुरान एकेडमी 3 लफ्ज है, ठीक है। इस तरह तरतील एकेडमी, इस तरह दी कुरान स्कूल 3 लफ्ज है, दी कुरान स्कूल 3 लफ्ज है। इस तरह आपने जी जी इसको रखना है, ठीक है। अब देखें, जब आपने कोई नाम आपको कोई पसंद आ गया, और आपने क्या करना है, सबसे पहले फेसबुक पे आना है, उधर आके आपने ये क्रिएट अ पेज, और नीचे ये पेज नेम, ठीक है। यहाँ पे अपने एकेडमी का नाम लिखना है। नाम कैसे लिखना है, देखें। नाम लिखा, जैसे मैं अभी यहाँ पे नाम लिखता हूँ, दी कुरान स्कूल, ठीक है, समझ आ गई। जी इस तरह आपने नाम लिखना है, दी कुरान स्कूल। इस तरह आपने अपनी एकेडमी का नाम लिखना है, ठीक है। जो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखें, ये बड़ी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। पहले ये जगह खाली थी, अब देखें दी कुरान स्कूल लिखा हुआ आ गया। अच्छा जी, ये हो गया। पहली चीज हमने इसकी रिक्वायर्ड मुकम्मल की, और इसने ये देखें ये टिक जी कर दिया है, ये ग्रीन बटन आ गया, ये टिक हो गया कि ये ओके, हमें ये नाम मिल गया है, ठीक है। उसके बाद मेन चीज है जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जिस पे हमें फायदा होगा। ये मेन चीज क्या है, ये है कैटेगरी। ये क्या है, अब आप यहाँ तवज्जो करें, बात समझ नहीं आएगी तो बाद में आप हजरात जो है मुझे कहेंगे कि मुझे बात समझ नहीं आई। लिहाजा यहाँ तवज्जो करें और फौरन जरा जवाब देते जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो फिर मसला बनता है। अच्छा जी, अब देखें कैटेगरी जो होती है, जी हर काम की अपनी कैटेगरी है ना। अब दुकानें हैं, दुकान है, ठीक है सर आप साफ नहीं आ जी। अब नहीं, देखें, अब एक दुकान है, दुकान के कितनी कैटेगरी है, दुकान में बेकरी भी आती है, दुकान में परचून की दुकान भी आती है, दुकान में एक बड़ा मार्ट भी आता है, ठीक है। दुकान में एक जो है और मुर्गी की दुकान है, ठीक है, चिकन गोश्त की दुकान आ गई, इसी तरह बकरे की दुकान आ गई, बकरे का गोश्त मिलता है, इस तरह बड़े जानवर की दुकान आ गई, ठीक है। मुख्तलिफ कैटेगरी है ना। इसी तरह यहाँ पर भी जी जी कैटेगरी है, और हमारी कैटेगरी क्या है, कुरान मजीद। कुरान। और जो कुरान पढ़ाता है, जो जी कुरान नहीं, कोई इल्म भी अगर कोई पढ़ाए तो उसको क्या कहते हैं, उस्ताद। उस्ताद। उस्ताद को इंग्लिश में कहते हैं टीचर, इंग्लिश में कहते हैं टीचर। ठीक है तो हम यहाँ पे ठीक है सर्च करेंगे TEACHER, टीचर, ठीक है जी। जैसे हमने टीचर को सर्च किया, तो यहाँ हमारे पास देखें सबसे ऊपर, ये एक सेकंड में दोबारा सर्च करता हूँ ताकि सही नजर आए। अच्छा, मैंने ठीक सर्च सर। किया टीचर, देखें मैंने जैसे टीचर सर्च किया तो हमारे पास नीचे आ गया ट्यूटर, टीचर, ठीक है। टीचर को ट्यूटर भी कहते हैं ना जी जी जी। देखें ट्यूटर टीचर आ गया, हमने अपनी ये कैटेगरी चूज करनी है। ये हमने कैटेगरी रख दी, ट्यूटर टीचर, ये हमने रख दी, ठीक है। उसके बाद हमारे जी पास ये आ रही है बायो। बायो आप हजरात समझते होंगे, बायो किसको कहते हैं, बायो कहते हैं अपनी तारीफ, ठीक है, इदारे की तारीफ, एकेडमी की तारीफ, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शनल है, ये हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, 2 काम हमने किए। पहला काम, पेज का नाम, एकेडमी का नाम रखा। फिर हमने एकेडमी की जो कैटेगरी है वो चूज की, ट्यूटर टीचर, ठीक है जी। ये हमने चूज कर ली। इसके बाद हमने आना है नीचे, ये ब्लू बटन, ये ब्लू बटन लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट पेज, क्रिएट पेज। ये हमने यहाँ पे अच्छा क्लिक करना है, क्रिएट पेज। जैसे हमने क्लिक किया, ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद ये हमें पेज बना के यहाँ पे अभी दे देगा। अभी आपने देखना है, 1 सेकंड का इंतजार करें, ये लोडिंग के बाद अभी इंशाल्लाह हमें देखें। ये अब देखें, अब हमें इसने 2-3 चीजें और दे दी हैं, सेटअप दे दिया, देखें, फिनिश सेटिंग अप यूर पेज, वो कहता है अपने सेटिंग, अपने पेज की सेटिंग करें, ठीक है। सेटिंग को मुकम्मल करें, खत्म करें, फिनिश करें। और ये हमारे पास 5 स्टेप हैं, कितने स्टेप हैं, 5 स्टेप, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला देखें कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में पहले देखें वेबसाइट।
अगर हमारी एकेडमी की वेबसाइट है तो वो वेबसाइट यहाँ पे लिखनी है, अगर नहीं है तो ना लिखें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं किसी कोर्स में आप हजरात को वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा। अच्छा, देखें, ये है वेबसाइट, वेबसाइट नहीं है तो ना लिखें, मसला नहीं है। नीचे आए तो वो कह रहा है कि फोन नंबर। अब यहाँ पे आपने वो फोन नंबर लिखना है, वो मोबाइल नंबर लिखना है जो आप अपनी ऑनलाइन कुरान एकेडमी में लिखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं कि ये नंबर मेरी ऑनलाइन कुरान एकेडमी का है। लोग जो भी मेरी एकेडमी में आए, मेरे इस नंबर से मेरे साथ रब्ता करें। ठीक है, वो वाला नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। जरूरी नहीं है कि आपके फेसबुक अकाउंट वाला नंबर यहाँ पे हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आप वही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई और नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से जो है कंट्री सेलेक्ट करेंगे, मुल्क सेलेक्ट करेंगे, हम किस मुल्क में हैं। ठीक है, आपने यहाँ से पाकिस्तान को ढूंढना है। देखिए, जैसे आप इसको ये करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे ये देखें US+1 लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे, खोलेंगे, ऐसे आगे नीचे चलाते जाएंगे। जैसे चलाएंगे तो ये आ जाएगा पाकिस्तान, देखें ये पाकिस्तान आ गया। अच्छा, ये जी पाकिस्तान पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे पाकिस्तान का। जैसे मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने नंबर लिख दिया। ठीक हो गया, ये मुझे मिल भी गया। अच्छा, इसी तरह अब आप देखें ईमेल। ठीक है, ईमेल यहाँ पे भी जरूरी नहीं है, ना डालें, मसला नहीं है। ठीक है, एड्रेस, यहाँ पे आपने अपनी एकेडमी का एड्रेस डालना है। ठीक है, मुकम्मल जहाँ आप रहते हैं वहाँ का अपना मुकम्मल एड्रेस डालना है। मैं अभी फिलहाल सिर्फ लाहौर डाल रहा हूँ। ठीक है, आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आ गया सिटी, आपने अपना शहर डालना है, जो आपका मेन शहर है उस शहर का नाम लिखना है। मैंने लाहौर लिख दिया। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आ रहा है जिप कोड, ये हमारा पोस्टल कोड होता है। ये कौन सा कोड होता है, पोस्टल कोड, लेकिन ये अभी फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दें। नीचे आए, ये कहता है आवर्स, यानी घंटे। वो कहता है लेट पीपल नाउ योर लोकेशन आवर्स, कि लोग आपको इस लोकेशन पर कितने बजे से कितने बजे तक मिलें। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेड ये है कि आपकी चूंकि एकेडमी है ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए, 24 घंटे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑलवेज ओपन। ठीक है, ऑलवेज ओपन। जी अच्छा, यहाँ पे ऑलवेज ओपन करना है, और इसको आपने थोड़ा सा ऊपर करके आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ये देखिए, ये नेक्स्ट का बटन आ रहा है, ये मोबाइल पे लैपटॉप पे सेम आएगा। नेक्स्ट का बटन दबा देना है। जैसे आप नेक्स्ट दबाएंगे तो ये लोडिंग करके आपको एक और पेज दे देगा। देखें, इसने आपको और पेज दे दिया। यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि कस्टमाइज यूर पेज। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें, अब ये कह रहा है कि ऐड प्रोफाइल पिक्चर। वो कौन सी पिक्चर होती है प्रोफाइल पिक्चर, जो हमारी डीपी के पीछे नजर आ रही होती है। ये देखें, जैसे ये डीपी है, ये बड़ी बड़ी स्क्रीन पे जरा देखें जी आके, ये देखें, ये जैसे ये हमारी डीपी है और इसके पीछे ये खाली जगह है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, बैनर जो होता है हमारा बड़ा बैनर, उसको कहते हैं। और ये नीचे देखें, नीचे आगे कहते हैं ऐड कवर फोटो, सॉरी कवर फोटो जो होता है ना, कवर फोटो, वो हमारी पीछे को कहते हैं, पीछे ये जो पीछे जो कवर फोटो नजर आता है। और ऐड प्रोफाइल पिक्चर जो होता है वो हमारे ये प्रोफाइल होती है, ये जो हमारी डीपी होती है। ठीक है, डीपी। ठीक है, इस जी ये चीज होती है डीपी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपने इसको नहीं लगाना, यहाँ पे आपने इसको नहीं लगाना, इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। नीचे आ रहा है ऐड एक्शन बटन, इसको भी आपने छोड़ देना है। ये इस पेज पे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको कह रहा है कनेक्ट व्हाट्सएप टू यूर पेज, इसको भी आपने यहाँ से छोड़ देना है। छोड़ के आपने इसको स्किप कर देना है, स्किप के पे क्लिक करना है। वो कहता है इनवाइट, इनवाइट फ्रेंड, अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने लोगों को, अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं कि ये मेरा
पेज है इसको आप फॉलो करो, ठीक है, कर सकते हैं। वो 5 लोगों को भेजेगा। नहीं करना तो आप इसको भी छोड़ दें, इसको आप आगे नेक्स्ट कर दें। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको देखने यहाँ पे करेगा पेज नोटिफिकेशन ऑन यूर प्रोफाइल। ठीक है, वो कहता है पेज की जो नोटिफिकेशन है वो आपकी प्रोफाइल, बस इसी पहले ऑप्शन को ऑन रखना है, ये जो ऑन है। दूसरे को आपने ऑन नहीं रखना, दूसरे को ऑन नहीं रखना। ठीक है, ये आपने आगे इसको कर देना है डन। ये नीचे डन का बटन है, इसको आपने डन कर देना है। जैसे आप डन करेंगे ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद ये देखें इस तरह फेसबुक चली है, और ये देखें ये आपकी एकेडमी बनकर आ गई है। ये आपकी एकेडमी बनकर आ गई है, आ गई सुभान है। अल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, अब आपकी ये एकेडमी तो बन गई है, लेकिन अब हमने इसकी करनी है सेटिंग। और वो सेटिंग क्या करनी है? सबसे पहले आप ये देखें। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कि जब हमने अपनी एकेडमी बनाई, अपना इदारा बनाया, हमने सिर्फ उसके नाम का एक कोड हमने लगा दिया, ठीक है। लेकिन कोई बंदा हमारे इदारे के अंदर आया तो उसने आके देखा तो वो तो सारी दीवारें ही खाली खड़ी हैं। उसको 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 पता ही नहीं चल रहा कि मैं किसी घर में आया हूँ या किसी मदरसे में आया हूँ। उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं किसी घर में आया हूँ, किसी या किसी दुकान पे आया हूँ, या मैं किसी जो है तालीमी इदारे में आया हूँ, उसको पता ही नहीं चल रहा। तो उसके लिए मेन चीज क्या होती है? मेन चीज होती है लोगो। ठीक है, हमारा लोगो। ठीक है, ये जहाँ पे टी लिखा हुआ है ये हमारा लोगो है। ठीक है, हमें ये लोगो चाहिए जी होगा। और उसके बाद हमें ये बहुत बड़ा बैनर है, ये बैनर भी हमें चाहिए होगा, जो मैं बता रहा था कवर फोटो। ठीक है, ये कवर फोटो और ये लोगो, ये 2 चीजें हमें चाहिए होंगी। ठीक है, और ये हमें बनानी ये है। अगर अच्छा, अब ये हमें बनानी है। अगर पहले अगर पहले हम देखें, अगर हम ये 2 चीजें अगर हम बनाने के लिए किसी ग्राफिक डिजाइनिंग के पास जाते हैं जो फ्लेक्स बनाते हैं, या विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, या कोई पोस्ट बनाते हैं, या कोई दावतनामा बनाते हैं, अगर हम उसके पास जाते हैं तो वो हमसे ये लोगो बनाने का कम से कम 2 से 3 हजार रुपया लेगा। और ये कवर फोटो बनाने का कम से कम हमसे 500 से एक हजार रुपया लेगा। ठीक है, क्योंकि लोगो होता छोटा सा है, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और जो ये कवर फोटो है ये होता बड़ा है, लेकिन ये एक पोस्ट नुमा होता है। ठीक है, एक बैनर नुमा होता है, या हम जैसे अपने इदारे का इश्तिहार बनवाने जाते हैं वो इश्तिहार नुमा होता है, तो उसका पे मेहनत कम होती है। ठीक है, इसलिए वो या इसका 500 से 1000 खरीदेगा लेगा हमसे, और लोगों का हमसे, क्योंकि लोगो हमारे ब्रांड की निशानी होती है। ठीक है, लोगो हमारे ब्रांड की निशानी होती है। तो हमने इसको यूनिक रखना होता है, यानी खूबसूरत रखना होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये काम चुके हैं हमारा महंगा, तो अब हम क्या करेंगे? अब उसके लिए मैं आप हजरात को एक तरीका बताने चला हूं, जो कि बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आप हजरात का। ठीक है, जी 1 रुपया भी। चैट जीपीटी। बोल दो अल्लाह दे हो। जी जी मैं चैट जीपीटी मैं अपना जिगर खोल को के कहेंगे वही आपके बनवा सामने देगा। रख रहा हूँ। मैं अपना जिगर खोल के रख जी रहा हूँ और आप बोल ही नहीं रहे। मेरी आवाज आ रही है आपका जी, कहीं? अब आ रही है। जी, मैं आपको अब वो तरीका बताने लगा हूं जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई पैसे नहीं है उसके। अभी आप सवाल कर रहे थे कि चैट जीपीटी क्यों जरूरी है। अब चलें, अब हमें चाहिए लोगो। इसको कहते हैं लोगो, जिसको हम डीपी बोलते हैं ना, डीपी उसको कहते हैं लोगो। ठीक है, अब हमें हमारी एकेडमी का जी चाहिए लोगो, और चाहिए कवर फोटो। ठीक है, अब हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास, और चैट जीपीटी के पास जाके हमने चैट जीपीटी को ये कहना है। देखें, अब हमने क्या कहना है? हमने इसको ये उर्दू में लिखना है, बिल्कुल साफ उर्दू में लिखना है। मैंने
अपने लिए एक ऑनलाइन कुरान एकेडमी बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है दी कुरान स्कूल। इसके लिए मुझे एक इस्लामिक और मॉडर्न तरीके का खूबसूरत सा लोगो चाहिए। आप मुझे इस लोगो के लिए एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट लिख कर दे दें ताकि मैं उसे गूगल जेमिनाई को देकर बनवा सकूं। और बिल्कुल खूबसूरत और प्रीमियम क्वालिटी का लोगो हो। प्रॉम्प्ट इतनी अच्छी देनी है। अच्छा, अब देखें जो अल्फाज मैंने इसको बोले हैं ये वो अल्फाज इसने लिख लिए हैं, ठीक है। आपने भी सादी उर्दू में अपनी ऑनलाइन कुरान एकेडमी का जो नाम है वो इसको देंगे और क्या लिखेंगे। आपने ये लिखना है कि मैंने अपने लिए एक ऑनलाइन कुरान एकेडमी बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है दी कुरान स्कूल। अब आप यहाँ पे अपनी एकेडमी का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए मुझे एक इस्लामिक और मॉडर्न तरीके का खूबसूरत सा लोगो चाहिए। आप मुझे इस लोगो के लिए एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट, ठीक है, लफ्ज को याद कर लें, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट लिख दें, लिख कर दे दें ताकि मैं इसे गूगल जेमिनाई, ये ये एक दूसरी एआई टूल है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि चैट जीपीटी ये एक टूल है, इसी तरह ये एक दूसरा जो है एक एआई टूल है जिस टूल से हम जो है ये अपना लोगो भी बनवाएंगे और अपने कवर फोटो भी बनवाएंगे और वो बिल्कुल फ्री बना के देगा, ठीक है। तो उसे गूगल जेमिनाई को देकर बनवा सकूं और बिल्कुल खूबसूरत और प्रीमियम क्वालिटी का लोगो हो। प्रॉम्प्ट इतनी अच्छी देनी है, ठीक है। ये लिख के आपने इसको सेंड कर देना है। जैसे आप इसको सेंड करेंगे ये इसने आपको इंग्लिश में वो प्रॉम्प्ट लिख के देना शुरू कर दिया है, ठीक है। देखें यहां तक इसने ये प्रॉम्प्ट लिखी है, ठीक है। देखें यहां से ये क्रिएट अ प्रीमियम लग्जरी इस्लामिक लोगो, यहां से लेके यहां तक इसने ये अल्फाज लिख दिए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको यहां से करना है कॉपी। देखें यहां से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है गूगल में, नई नए टैब में, उस टैब में नहीं, नई टैब में गूगल में जाना है। या आप अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से गूगल जेमिनाई की ऐप भी इंस्टॉल करनी है। जिस तरह आपने चैट जीपीटी इंस्टॉल किया है इस तरह इंस्टॉल करनी है। उसको किसी जीमेल के साथ आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और वो क्या चीज़ है वो देखें, ये आपने गूगल पे आना है। अगर लैपटॉप पे हैं तो गूगल पे आके आपने लिखना है जेमिनाई, MINI, जेमिनाई लिख के सेंड करेंगे। पहली पहली लिंक आएगा गूगल जेमिनाई, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास इस तरह खुलकर आ जाएगी। ये देखें, नजर आ रही है जी। अच्छा, इस तरह खुलकर आ जाएगी। और आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे ये मेरा हाथ देखें कहाँ पे गया हुआ है। यहाँ पे लिखा होना चाहिए थिंकिंग, ठीक है। अगर थिंकिंग नहीं है तो इसको दबाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा थिंकिंग। यहाँ से आपने थिंकिंग को सिलेक्ट करना है। और ये नीचे देखें क्रिएट इमेज, क्रिएट म्यूजिक, बूस्ट माई डे, ये मुख्तलिफ चीजें इसकी लिखी हुई हैं। आपने लिखना है क्रिएट इमेज, इस पे क्लिक करेंगे इस तरह की इमेज खुलेगी। आपने इमेज को नहीं छेड़ना, आपने खाली जगह पे आ जाना है जहां पे लिखा है डिस्क्राइब यूर इमेज। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और अपनी प्रॉम्प्ट जो कॉपी की थी वो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पेस्ट करके आपने इसको सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करेंगे ये आपको 1 मिनट के अंदर अंदर ये आपको बेहतरीन सा लोगो बनाकर दे देगा, ठीक है। हमारी क्लास में सिर्फ 30 सेकंड का टाइम बचा है और इस 30 सेकंड में इंशाल्लाह ये हमें लोगो दिखा देगा। मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ, बाकी की हिदायत और कल के लिए जो काम होगा वो मैं आपको ग्रुप में वॉइस मैसेज में जिम्मे लगा देता हूँ। आप हजरात के अगर कोई सवाल हैं तो क्लास खत्म होने के बाद बारी बारी अपने सवाल ग्रुप में वॉइस मैसेज में भेजें, मैं आप हजरात को जवाब दे दूंगा। देखें जी, उसने
दी कुरान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एक लोगो बना दिया है, ठीक है। ये उसने लोगो बना दिया है, इस लोगो को आप देख सकते हैं। मैं मजीद इंशाल्लाह लोगो पे कल बात करूंगा।